तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा बेसिक टू एडवांस का सीरीज, जिसमें हम सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि मार्केट को एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस कैसे समझें और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का बेसिक टू एडवांस सीख करके एक कॉम्बिनेशन बना करके प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करें, इसके बारे में आप डिटेल में सीखते जा रहे हैं। इसी सीरीज में एक आपका जो होगा ना, आज का जो सेशन होगा एकदम से डाउट क्लियर करने वाला सेशन होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं जिनका आंसर आपको किसी भी ना यूट्यूब पे जल्दी चैनल पे मिलता है, ना ही किसी से पूछने पे पता चलता है, ना ही किसी का वीडियो देखने पे पता चलता है। लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं समझता हूं कि ये प्रॉब्लम हर किसी को हो सकती है। इन चीजों के रहस्य में हर कोई छिपा हो सकता है, हर कोई जो है अनजान बना रहता है। महीनों लग जाते हैं, 2-2 3-3 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है कि आखिर इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा, क्या होगा। यानी कि जो ट्रेडिंग का सेगमेंट है, ये ट्रेडिंग का सेगमेंट क्या है, कैसा है, कौन कौन सेक्टर में कर सकते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका नाम ये होता है या इसका नाम वो होता है, या फिर इसके बाद में इसका पोजीशन कैसे लेते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यानी एकदम जो है आज डाउट क्लियर वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पे डेली मिलता है आपको एक बूस्टर डोज की क्लास। बूस्टर डोज क्लास क्या है? ये यानी कि सीरीज में क्लास मिलता है ताकि आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बन करके ट्रेड कर सकें। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि ट्रेडिंग जो होता है जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, आपको ले चलता हूं यहां पे पेंट में ले चलता हूं। पेंट ब्रश में चलते हैं और ट्रेडिंग के टाइप्स हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग के पूरे टाइप्स कितने होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है जो कि आपका डाउट क्लियर करने का हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला पहला जो होता है, हम कितने भागों में बांट करके रखते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें हम मेनली जो होता है, मेन तरीके से मैं 5 भागों में ट्रेडिंग को मैं बांट करके रखता हूं। पहला इसको हम बोलते हैं कैश। हम इसको आपको डिपेंड जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे भी कि कैश क्यों बोलते हैं, या जो जो पार्ट होता है उसको हम क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। कैश पहला हमारा होता है कैश। दूसरा जो होता है उसको दूसरा जो हम मानते हैं वो होता है हमारा ऑप्शन, या हम बोल सकते हैं पहला वाले को हम लेते हैं यहां पे, पहले को स्टार्टिंग से बताते हैं ताकि डाउट ना रहे। पहले वाले को हम बोलते हैं डिलीवरी, पहले को लिखते हैं डिलीवरी में, डिलीवरी, या इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा वाला हमारा है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल, पोजिशनल। तीसरा हमारा जो होगा इसको हम बोलते हैं, मतलब हमारा मानना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे अभी तो आप समझ जाएंगे, कैश। चौथा जो हमारा है इसको हम रख देते हैं, चौथे वाले को हम बोल देते हैं किसमें, ऑप्शन। और पांचवा हमारा जो सेगमेंट होता है ट्रेडिंग का, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है। ये हमारा मेनली जो होता है, हम मानते हैं 5 तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 तरीके से, मेनली 5 है। देखिए 5 नहीं है, और भी प्रकार हैं, लेकिन मेन 5 प्रकार से है जो जिसमें कि आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा पोजिशनल, तीसरा कैश, चौथा ऑप्शन, पांचवा फ्यूचर। ठीक है, ये हो गए 5। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है। आपको डाउट होता था ना कि ये ट्रेडिंग क्या है, इनका नाम क्या है, अलग अलग क्यों है ये सब प्रकार के, तो इसके बारे में सुन लीजिए। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है? डिलीवरी ट्रेडिंग हमारा जो है, ये यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये लॉन्ग टर्म है। ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ, हमने ट्रेड कर लिया और ट्रेड करके हमने लंबे समय के लिए छोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया डिलीवरी ट्रेडिंग।
डिलीवरी ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यानी कि मैंने एसबीआई का शेयर ले लिया और एसबीआई का शेयर लेकर के उसको छोड़ दिया, 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो हमारा डिलीवरी हो गया। ठीक है। दूसरा हमारा है पोजिशनल, ये भी वही चीजें हैं, पोजिशनल भी हमारा डिलीवरी ही है, लेकिन इसका नाम पोजिशनल फिर क्यों है? पोजिशनल हमारा इसलिए है कि डिलीवरी जो होता है बस सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल में और डिलीवरी में एक अगर बोला जाए बेसिक अंतराल की चीजें, तो वो सिर्फ होता है माइंड सेट की बात होती है। अगर आप इस माइंड सेट से लिए हैं कि आज मैंने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो हो गया आपका क्या, डिलीवरी हो गया। लेकिन आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है, और पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, जैसे कि आपने आज ट्रेड लिया, शाम को मार्केट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे, कल उसको स्क्वायर अप कर लेंगे या नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजिशनल, यानी कि अपने पोजीशन को आपने होल्ड कर दिया। जो आपका माइंडसेट बोल रहा था कि नहीं मुझे इसको स्क्वायर अप कर लेना है, किसको, जो आपका आपने ट्रेड किया था उसको आप चाहते हैं कि नहीं इसको आप क्या करना है कि स्क्वायर अप कर लेना है, ये माइंडसेट बना करके आपने लिया। और शाम होते होते आपने देखा कि नहीं ये तो लॉस दे रहा है, चलो 1-2 दिन रोक देते हैं इसको, यानी पोजीशन को आपने बरकरार रखा, यानी हो गया वो पोजिशनल। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? इतना आसान भाषा में आपको नहीं मिलेगा कहीं, मतलब आप यूट्यूब पे छान डालिए, इतना आसान भाषा में है ही नहीं, ये इसीलिए सीखने में महीनों लग जाते हैं, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, और ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है। इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे, अभी पहले एक बार सुन लीजिए, एक बार सबका डिफिनेशन सुन लीजिए, फिर दोबारा बताएंगे, फिर आगे बताएंगे। हम बेसिक एकदम आपको हम बता रहे हैं। तीसरा, तो पोजिशनल आपको समझ में आ गया। डिलीवरी का मतलब हमारा एक माइंडसेट ऐसा जिसको कि हम माइंडसेट बना करके ही ट्रेड कर रहे हैं कि चलो भैया हम 5 साल के लिए ट्रेड कर लिए, वो हो गया हमारा डिलीवरी। एक ट्रेड ऐसा भी होता है जिसको हम क्या करने वाले हैं कि हमने उसका शेयर परचेज कर लिया, चलो शाम को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको होल्ड कर देंगे। अब होल्ड किए हुए हैं तो 5 दिन के लिए किए हुए हैं या 1 दिन के लिए करते हैं, लेकिन उसको होल्ड हमने किया है, हमने एकदम माइंडसेट बना करके नहीं खरीदा है, इसलिए हमारा पोजीशन को हमने होल्ड कर दिया, तो वो हो गया पोजिशनल। तीसरा हमारा हो गया कैश। कैश क्या है? कोई भी हिसाब किताब फुटकर में होता है, पैसे रुपए से होता है डायरेक्ट, वो होता है कैश, कैश ट्रेडिंग। कैश का मतलब क्या होता है? आप एक चीज जानते हैं, जो थोक विक्रेता होते हैं उनके यहां क्या होता है, मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। जो थोक विक्रेता होते हैं, वो थोक विक्रेता के यहाँ से बिजनेस चलता है, आप जो शॉप वाले होते हैं जिनका भी चलता है, तो क्या बोलते हैं कि चलो भैया आपका जो होगा क्रेडिट पे काम चलता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 40 दिन के बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, यानी क्रेडिट पे चलता है। लेकिन जो फुटकर वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फुटकर वाले तो बोलेंगे भैया तुम्हारा कोई सही नहीं है, कब भाग जाओगे, चलो पैसा तुरंत मेरा हाथों हाथ पे करो। यानी ये कैश है। कैश का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, आप चाहे तो लॉट लॉट साइज का पूरा लेकर के परचेज करें। कैश मतलब समझिए कि एकदम फ्री फ्रॉम है, एकदम फ्री है। कैश ट्रेडिंग का मतलब एकदम फ्री ट्रेडिंग। कैसा? आप अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो आप शेयर को बाय करते हैं, प्रीमियम को बाय नहीं करते हैं, शेयर को बाय करते हैं। साथ ही साथ आपके पास ये बंधन भी नहीं होता है, आपके पास बंधन ये नहीं होता है कि आप जब भी ट्रेड करेंगे तो लॉट साइज में करेंगे। सपोज दैट लॉट साइज हमारा जो किसी का भी 300 है, तो कैश में ट्रेड करना है तो हमको कोई जरूरत नहीं है कि 300 उसका जो है एक लॉट हमको परचेज करना है। हमारा मन किया 10 हमारा शेयर परचेज करने का मन किया तो हम कैश में कर लेंगे। समझ में आया? कैश में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश ट्रेडिंग क्या है? कैश ट्रेडिंग हमारा वो ट्रेडिंग है, कैश ट्रेडिंग हमारा वो ट्रेडिंग है जो कि हम अपनी मनमानी के अनुसार जो मर्जी वो कर सकते हैं। हम कैश में ट्रेडिंग करना चाहे तो इंट्राडे में भी कर सकते हैं, और कैश में ट्रेडिंग करना चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट भी कर सकते हैं। जैसी इच्छा की वैसे हमने ट्रेड किया, यह है हमारा कैश ट्रेडिंग। और कैश का ही नाम बदलता है तो जाकर के वो हो जाता है पोजिशनल, यानी कैश को हम अगर होल्ड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा, पोजीशन को होल्ड कर दिए तो पोजिशनल,
और कैश को हमने ओवरनाइट में लॉन्ग टर्म में लेकर के खरीद कर रख लिया, तो वही हो गया हमारा डिलीवरी। ये है हमारा कैश। कैश में आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहां पे इसमें कॉल पुट नहीं होता है, इसमें कॉल पुट नहीं होता है, या तो इसमें बाय कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं कि तीन, पहला, दूसरा और तीसरा अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं चौथे पे। चौथा हमारा क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में समझिए। ऑप्शन में आप सिंपली, मैं बता रहा हूं आपको सिंपल भाषा में, कि इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज को आप डिराइव कर सके। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डिराइव मतलब क्या? मेरा नाम है विनीत, आप विनीत को डिराइव करिए कि वी आई का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, पूरा उसको डिराइव करिए। यानी उसको पृथक पृथक जानना, उसको पृथक पृथक भागों में काम करना, यही हमारा डिराइव। यानी ऑप्शन को हम, ऑप्शन ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। यानी डिराइव कर सकते हैं उसको। अब ये पृथक पृथक करना क्या है, अलग अलग करना क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जो है, आप अब कॉल साइड में भी दो ऑप्शन आपको जो होता है, बाय करते हैं तो भी ऑप्शन मिलता है, और सेल करते हैं तो भी दो ऑप्शन मिलता है। बाय करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन मिलता है, एक कॉल का, एक पुट का। और सेल करते हैं तो भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, सेलिंग। उसमें भी आपका क्या होता है? बाय। उसमें क्या होता है? उसमें भी दो ऑप्शन होता है, कॉल बाय, उसके बाद में पुट बाय। बाय करते हैं आप, ठीक है, या सॉरी, कॉल सेल करते हैं तो कॉल सेल, पुट सेल करते हैं। और बाय करते हैं आप तो कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो यानी पृथक पृथक अलग अलग जो है अंतराल है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता है कुछ कुछ ऐसा, कि जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको ले चलते हैं, मैं ले चल रहा हूं अब ऑप्शन चेन पे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में लेकर जाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, बट कोई नहीं, आपको समझना जरूरी है। हमने ले लिया आरती इंडस्ट्रीज को ले लिया, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करिए। पहला हमारा क्या था? डिलीवरी ट्रेडिंग। मैंने क्या किया कि मैंने आज, मेरा मन किया कि आरती इंडस्ट्रीज को 5 सालों के लिए ट्रेड ले करना है। मैंने तुरंत अपना पोर्टफोलियो बनाया, ओपन किया, और 447 रुपए 5 पैसे से मैंने 500 शेयर खरीद लिया। 500 शेयर खरीद लिया, या 1000 शेयर खरीद लिया, और उसको होल्ड कर दिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, कि चलो भैया मैं 10 साल के लिए ले ले रहा हूं, चलो भैया 2 साल के लिए ले रहा हूं। इस माइंड सेट से अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग। अब मैंने क्या किया, इसमें कोई व्यवधान नहीं है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है कि आपको लॉट साइज में ही ट्रेड करना है। इसको, इसमें नहीं है। यहां पे देखिए लॉट साइज यहां पे लिखा है 1000 लॉट का, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कैश में लेकर के इसको होल्ड किए हैं, कैश में। और कैश का मतलब होता है कि कैश में आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, ये देखिए, ये रिवर्सल हटा दिए हैं, आप प्रीमियम नहीं बाय करते हैं। कैश में जब ट्रेड ट्रेड करते हैं तो एलटीपी लिखा हुआ है, यानी आप प्रीमियम नहीं बाय करते हैं। आप क्या बाय करते हैं? आप जो होता है स्पॉट प्राइस बाय करते हैं। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या है? ये हो गया इसका शेयर प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है? इसका शेयर प्राइस है। एक शेयर का प्राइस है 447 रुपए 5 पैसे। अब आपने 1000 बाय किया, तो मल्टीप्लाई 1000 × 447.05 कर लीजिए, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर यही आप कैश में बाय करते, तो कैश में बाय करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा ओवरनाइट, एक मिलेगा इंट्राडे। ओवरनाइट में करते हैं आप तो आपको पूरा जो है मार्जिन आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप इंट्राडे में करते हैं तो 1/5 आपको मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, कैश में करते हैं तो। अब कैश से बेनिफिट क्या है? अगर मान लीजिए हमको यहां पे 780, मान लीजिए हमको 50 शेयर खरीदना है, तो कैश में खरीदना है तो 50 शेयर हम खरीद सकते हैं। कैश में अगर ट्रेड करना है मुझे तो 50 शेयर का मैं ट्रेड कर सकता हूं। कैसा? हमको ओवरनाइट भी करना है तो कर सकते हैं, इंट्राडे भी करना है तो हम कर सकते हैं। अगर ओवरनाइट, मान लीजिए हम इंट्राडे में आज खरीदे और आज सोचे हैं कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और मैं क्या करूंगा, इसको बेच दूंगा।
लेकिन शाम को मैंने देखा तो खरीदने के बाद इसका प्राइस हो गया, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में दिखा रहा है माइनस में दिखा रहा है। तो माइनस में अगर दिखा रहा है तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे तो लॉस दिखा रहा है, बोलेंगे अरे यार छोड़ो रख देते हैं, जो मार्जिन मिला था हमको मार्जिन को हटा देते हैं, मार्जिन का पूरा हम भरपाई कर देते हैं, और भरपाई करने के बाद में हम पेमेंट डन डन करने के बाद में हम अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। लगता है कि कल गैप अप ओपनिंग होगा या मार्केट ऊपर जाएगा, कल माहौल दिख रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अब मैंने क्या किया कि पोजीशन को लिया, और पोजीशन को लेने के बाद में मैंने होल्ड कर दिया, यानी पोजीशन को लेकर के होल्ड कर दिए, यानी हो गया वो पोजिशनल। और इसी पोजिशनल को हम क्या बोलते हैं, 8 से 10 दिन या 1 वीक 2 वीक के लिए जब रखते हैं तो इसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, यानी पोजिशनल ट्रेडिंग का एक छोटा सा नमूना होता है, जो कि कम समय का जो होता है उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। थोड़ा सा लंबा समय हो गया तो पोजिशनल हो गया, या दोनों को साथ ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम कैश भी आप समझ गए, डिलीवरी भी समझ गए, पोजिशनल भी समझ गए, लेकिन अब ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसको ऑप्शन को हम बोलते हैं एफएनओ बोलते हैं। एफएनओ, एफएनओ का मतलब क्या होता है, एफ एंड ओ भी बोल सकते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एफएनओ, फ्यूचर फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसके लिए क्या होता है, आपको जो होता है अपने ब्रोकर को पूरी तरह से इसको लिंक्ड करना पड़ता है, चेक वगैरह लगाएंगे, जब जब इसको प्रॉपर आप जानकारी देते हैं बैंक को, तो अब जाकर के आप इसको अपने पोर्टफोलियो, जो भी आपका ब्रोकर है, तब जाकर के आप एफएनओ में ट्रेड कर पाते हैं। अदरवाइज नहीं ट्रेड करने का ऑप्शन देता है आपको, कैंसिल चेक वगैरह लगाने के लिए बोलता है आपको, तब जाकर के आप कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन उसका लगा, ऑथेंटिकेशन है जो जिसको कि आपको फॉलो करना होता है एफएनओ के लिए। तो एफएनओ आप सिंपली जो है ओपन करके आप ट्रेड नहीं कर पाते, उसके लिए ऑथेंटिकेशन को उसको ऑथेंटिकेशन को क्या करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन उसका हटाना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन के पास। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जैसे मान लीजिए कि अभी आपने कैश में ट्रेड कर रहे थे तो आप शेयर बाय कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन का मतलब हमने बताया आपको कि ये डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, जिसको हम डिराइव कर सकते हैं, वो डेरिवेटिव मार्केट है। डिराइव मतलब हम पूरे जो है, अब हम आते थे उठ करके तो हम सिर्फ क्या बाय करते थे, कैश में शेयर प्राइस बाय करते थे। लेकिन आप सोचिए कि जो कैश ट्रेडिंग है ना, कैश ट्रेडिंग को आम भाषा में समझिए कि कैश जो है एक होलसेल व्यापारी के लिए है, होलसेल है, उसको होलसेल बोलिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग को आप बोल सकते हैं कि ये जो है, जैसे मैं गया कहां पे, शॉप पे गया, एक कपड़े वाले दुकान पे गया, और दुकान के बाहर से बाइक से मैंने गया, और बाइक के बाहर दुकान के बाहर बाइक पे बैठा बैठा बोल दिया कि भैया एक बंडल हमको क्या कर देना, हमको एक ठो शर्ट ला करके दे देना, एक ठो शर्ट ला करके दे देना। तो वो हो गया हमारा कैश ट्रेडिंग। ठीक है, और मैं गया दुकान में, और दुकान में जाकर के बोला कि अपना गट्ठर खोलो, गट्ठर खोला, पीस दिखाओ, कौन सा पीस है, शर्ट दिखाओ, कौन सा शर्ट है। यानी कि मैं ये जो है पूरी पूरी हमारी ये दुकान हो गई, जैसे आरती इंडस्ट्रीज पूरी दुकान हो गई, और इसके स्ट्राइक प्राइस जो है ना, वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस जो है, वो स्ट्राइक प्राइस अलग अलग जो है सामान हो गए। ये मान लीजिए कि पूरे एक शर्ट का नाम है आरती इंडस्ट्रीज है, एक शर्ट है का नाम है, और शर्ट के क्वालिटी हो गए, 450 नाम का एक क्वालिटी है, 460 नाम का एक क्वालिटी है, 470 नाम का एक क्वालिटी है। ठीक है, 340 नाम का क्वालिटी है, 380 नाम का क्वालिटी है, 390 नाम का क्वालिटी है, 410 नाम का क्वालिटी है। ऐसे जो है क्वालिटी वाइज शर्ट रखे हुए हैं। जो 440 रुपए वाला क्वालिटी, जो 440 रुपए का, जो 440 नाम का क्वालिटी है, उसका प्राइस है वो 19 रुपए। जो 430 नाम का क्वालिटी है उसका 25 रुपए दाम है। जो 420 रुपए का क्वालिटी नाम है उसका 34 रुपए 5 पैसे दाम है। ये कॉल ऑप्शन का हो गया। पुट ऑप्शन का अलग हो गया, यानी कि हम कैश में शेयर प्राइस खरीदे खरीदे जो है खरीदते हैं, ये जो शेयर प्राइस है, स्पॉट प्राइस, उसको हम परचेज करते हैं। लेकिन ऑप्शन में
ऑप्शन में हम परचेज करते हैं प्रीमियम को परचेज करते हैं। और प्रीमियम किसका हम परचेज करते हैं? किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का। मुझे अगर लगता है कि मुझे कॉल बाय करना है तो कॉल साइड का प्रीमियम परचेज करते हैं, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का, चाहे 440 हो, चाहे 400 हो, या फिर 490 हो, जो भी हो। इसके बारे में प्रीमियम सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में हमने डिटेल में बताया भी है। तो प्रीमियम हम बाय करते हैं। या फिर प्रीमियम मुझे सेल करना है, प्रीमियम को क्या करना है, पुट साइड में पुट बाय करना है, तो पुट पुट के साइड का हमको क्या करना है, प्रीमियम हम बाय करते हैं। चाहे 510 रुपए का प्रीमियम हो, 60 रुपए 85 पैसे, यानी कि एक शेयर का प्राइस होगा 60 रुपए 85 पैसे। कितना होगा? एक शेयर का प्राइस 60 रुपए 85 पैसे होगा। और ऐसे ऐसे हमको जितना हमको शेयर खरीदेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा एक प्रीमियम 460 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का, 460 के स्ट्राइक प्राइस का मैंने प्रीमियम खरीदा पुट का, तो 18 रुपए 90 पैसे आया। ये दिख रहा है आपको 18 रुपए 90 पैसे, ये 18 रुपए 90 पैसे आया। अब ये 18 रुपए 90 पैसे जो है एक शेयर का है। लेकिन ऑप्शन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऑप्शन में जब ट्रेड कर रहे होते हैं आप, तो आप जो होता है ना कि आप जितना मर्जी उतना नहीं खरीद सकते हैं। जब भी आप खरीदेंगे तो आप लॉट साइज में परचेज करेंगे। लॉट साइज क्या होता है, ये देखिए यहां पे लॉट साइज है, यानी गुच्छा। जैसे केला का होता है गुच्छा, उसको दर्जन बोलते हैं, 12 का होता है तो एक दर्जन बोलते हैं। तो उसी तरह से हमको क्या करना होता है कि हमको एक गुच्छा खरीदना होता है। सबका अलग अलग होता है, ये आपका कौन तय करता है? ये आपका एक्सचेंज तय करता है कि कितना गुच्छा होना चाहिए। जैसे एबीएफआरएल का देखिए 2600 का है। अभी हम चलते हैं अभी हम चलते हैं एल्केम का देखते हैं, तो कितना का दिखा रहा है एल्केम का। अगर हम यहां पे डेटा रिफ्रेश होगा तो अभी देखिए एल्केम का शायद रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, हाँ 100 का है। लॉट साइज कितना दिखा रहा है आपको? लॉट साइज आपको 100 का दिखा रहा है एल्केम का। ठीक है, तो अब यहां पे हमको 100 लॉट खरीदना ही मतलब 100 शेयर खरीदना ही पड़ेगा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। लेकिन कैश में अगर हम ट्रेड करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। हमको अगर 2 की भी जरूरत पड़ी तो हम खरीद लिए, लेकिन हमको उसके लिए स्पॉट प्राइस पर खरीदना पड़ेगा। हम प्रीमियम नहीं खरीद सकते हैं कैश में। अगर हमको प्रीमियम खरीदना है तो फिर हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग ये बोलता है कि जब भी आप परचेज करोगे तो आप लॉट में परचेज करोगे। जैसे 5800 का मैं कॉल खरीदना चाहता हूं, कॉल खरीदने का मतलब क्या हुआ कि उसका 5800 का मैं कॉल साइड का प्रीमियम खरीद रहा हूं। तो वो प्रीमियम खरीदने के लिए 94 रुपए, एक का दाम कितना है, एक शेयर का दाम 94 रुपए है। तो 100 शेयर खरीदना है तो हमको कितना हो जाएगा, 9400 रुपए हो गया। कितना हो गया? 9400 रुपए हमको चाहिए। समझ में आया? लेकिन इसमें क्या होता है, आपको मार्जिन मिलता है, 1/5 मार्जिन मिलता है। 15 to 20% हमको कितना क्या मिलता है, मार्जिन मिलता है इसमें। तो मार्जिन मिलता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्री फ्रॉम होते हैं, लेकिन आप उस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब इतना फ्री फ्रॉम है तो एक चीज और क्वेश्चन आता है, जब इतना कैश आरामदायक है तो फिर सारे लोग ऑप्शन के पीछे पागल क्यों हैं? क्योंकि ऑप्शन में रिस्क बड़ा है, और जहां पे रिस्क बड़ा होता है वहां पे पैसे बड़े होते हैं, और जहां पे पैसे बड़े होते हैं वहां पे रिस्क बड़ा होता है। जबकि कैश में ऐसा कुछ नहीं है। कैश में रिस्क कम है तो प्रॉफिट कम है। महीने भर में आप कमाएंगे जितना कैश में, हो सकता है कि ऑप्शन में उतना एक दिन में आप कमा लें, एक घंटे में कमा लें। जितना दिन महीने भर मिलाकर के लॉस करेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन में एक घंटे में, एक दिन में लॉस कर जाए। तो ये होता है रिस्की। और जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो सलाह ये होती है कि पहले वो कैश से करे, क्योंकि कैश हमारा क्या होता है, सिंपल होता है, आसान होता है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने पीछे भी वीडियो आपको बताया है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा पिछले एपिसोड में कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि 1 मिनट की बात मैंने 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट में बताया। बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लोग करने लगते हैं कि सर नहीं समझ में आया।
हमारी भी मजबूरी है, हम नहीं चाहते हैं कि 10 इतनी लंबा हम वीडियो को खींचें, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, सिंगल पर्सन भी नहीं हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि सिंगल पर्सन भी ना हो जो कि ये बोले कि सर मुझे नहीं समझ में आया। तो अफसोस होता है। आपको अगर समझ में आ रहा है थोड़ी सी बात में तो अच्छी बात है, लेकिन सबकी कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है ना, तो बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो सॉरी जो फ्यूचर ट्रेडिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने सड़क बनाने वाले को दे दिया कि लो भैया ये सड़क बनाना है, कितने दिन में बनाओगे। या सड़क वाला आपसे जो है मैं एक ठेकेदार हूं, मैं जाता हूं गवर्नमेंट के पास, बोलता हूं कि क्या करना है, आप सड़क बनाना है ना आपका, ये बनारस के चौराहे पे ये सड़क मुझे दे दीजिए। बोलेगा कि कितने दिन में बनाओगे। नितिन गडकरी साहब पूछेंगे कितने दिन में बनाओगे, तो मैं बोलूंगा कि मैं 5 महीने में बना दूंगा। बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट 3 ही महीने का है। अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने से पहले बताओ कब दे रहे हो मुझे। तो क्या होता है, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा हम कब तक होल्ड करके रख सकते हैं, एक्सपायरी तक रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम कब तक होल्ड करके रख सकते हैं। अब वो होल्ड करके रखते हैं तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप जाकर के देख लीजिएगा। बात क्या है अब, बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं फिलहाल। जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने का हम कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, 3 महीने का होता ही है। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं। जब भी आप पोर्टफोलियो में सर्च करके आप ट्रेड करने जाते हैं वहां पे, तो वहां पे लिख करके आता है ना निफ्टी, निफ्टी 50, वहां पे लिख करके आता है 24,500, क्या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे लिख करके आता है, कौन सी एक्सपायरी का चाहिए। और जब मंथ नहीं लिख करके आता है तो पास वाला होता है, सिंपल सी बात है। या आप स्टॉक में जाते हैं परचेज करने, तो आप जो होता है जब आपको एक्सपायरी दिखाए 2-3 महीने का, तो समझ जाइए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक ट्रेडिंग है, ये बोल रहा है कि कौन से महीने का आपको फ्यूचर लेना है। तो फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फ्यूचर में आप दो चीज करते हैं, या तो आप बाय कर लेते हैं या तो फिर सेल करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग यही होता है। तो इसको हम बोलते हैं एफएनओ। और एफएनओ ट्रेडिंग में हर कोई हर हर जो है स्टॉक एफएनओ के लिए रजिस्टर्ड नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं जिसको सेकेंडरी मार्केट में जब वो लेकर के आता है, तब जाकर के वो क्या होता है, एफएनओ में लिस्ट होता है, एफएनओ लिस्टेड होता है। समझ में आया। तो जाकर के यहां पे क्या होता है आपको दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन है कि एलटीपी कैलकुलेटर में एक ऐसा स्टॉक है जो कि यहां पे शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो एफएनओ में लिस्टेड ना हो। अगर एफएनओ में लिस्टेड होगा तभी यहां पे शो करेगा, अदरवाइज यहां पे शो नहीं करेगा। समझ में आया, समझ में आया आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत मजा आया होगा और ये एक एक डाउट आज क्लियर आपका हुआ होगा कि हम डिलीवरी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी हमको स्ट्राइक प्राइस बाय करना है तो कैश में बाय करते हैं, कोई भी हमको प्रीमियम बाय करना होता है तो ऑप्शन में बाय करते हैं। और लंबे समय के लिए हमको जो होता है, लंबे समय के लिए मतलब क्या होता है कि हमको इंडेक्स में या फ्यूचर एक निश्चित जो होता है, एक निश्चित मार्जिन के उपलक्ष्य में हमको क्या करना होता है, फ्यूचर बाय और सेल करना होता है। उसको फ्यूचर में करते हैं। फ्यूचर में अगर बाय करते हैं तो हमेशा फ्यूचर में बाय करने के लिए भी हमेशा लॉट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, लॉट के मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 100 का लॉट है तो 100 लेंगे या 200 लेंगे या 300 लेंगे। आपका मन किया कि नहीं 150 ले लें या 50 ले लें, तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, जो हमारा ट्रेड हमने किया है उसको पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। और जो ट्रेडिंग हमने लंबे समय के लिए माइंड लिया वो हमारा हो गया डिलीवरी ट्रेडिंग। पोजिशनल और डिलीवरी में माइंड सेट का प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग भी हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहले तो ये बहुत मजा आया होगा, आज का क्लास बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिला होगा।
ये डाउट आप लोगों में से कितने सारे लोगों को थी, इन डाउट के बारे में फर्स्ट टाइम किसको किसको पता चला है? और ये टॉपिक बहुत कौन कौन खोज रहा था यहाँ पे? बताइएगा चैट बॉक्स में, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये टॉपिक आप खोज रहे थे और मिला। तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में मुझे डिटेल में बताइएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।